जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है। नोट आप पढ़ लें। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, पहले क्या लेना है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और फिर उसी के सामने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, दोबारा इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर देता हूं। इंस्ट्रक्शंस को आप लिख भी लें। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त, ठीक है, लेते वक्त ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और फिर उसी के सामने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ये भी बहुत आसान मेथड है। इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब पहले मैं बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं। जी आपने तमाम इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर ली हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 हैं, जिनके नाम साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कोट एक्स। ठीक है, मैंने इधर टैन लिख दिया है, यहाँ पे कोट एक्स आपका कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। कितनी है? साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, ठीक है, और कोट एक्स, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है? आपसे पूछ सकता है कि d/dx जो है कि आप फाइंड करके दें, तो उसका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। तो आपने जैसे कि रीड आउट की, आप दोबारा से भी देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, उसके अंदर हम डेरिवेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। बार बार कह रहा हूँ, इसको आप रीड आउट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1 d/dx हमने फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, d/dx। ठीक है, इसके अंदर मैंने किया तो y, और इधर भी d/dx यानी कि साइन x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया? डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया है। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा हमारे पास? d/dx अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। तो इसका डेरिवेटिव आपने देख लेना है। सेकंड ईयर की बुक पेज नंबर 79 सेकंड चैप्टर है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारा क्या होता है? कोस। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। ठीक है, आपकी बुक जो है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। MTH 101 वाले जो बच्चे हैं वो। जी डियर स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव कौन से हैं। ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं और 6 ही इसके डेरिवेटिव हैं। कौन से हैं? साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोस कोट एक्स, सीकेंट का सीकेंट टैन। ठीक है, सीकेंट का सीकेंट टैन, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। ये सेकंड ईयर की बुक आपकी है, पेज नंबर 79 पे दिया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूले और आपका जो लेसन MTH 10117 जो लेसन है उसके भी फर्स्ट पे दिए गए अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। अब फार्मूला, अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया? डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है,
अब क्या है, ये आगे डी ओवर डी एक्स, और अब अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस पीछे आपको मैंने बताई हैं, साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। किस में, कॉस में चेंज करना है। ये देखिए साइन को कॉस में चेंज करना है, तो ये चेंज हो गया, कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स। और अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस, बार बार बात कर रहा हूँ, तो आपने उसके सामने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो एंगल क्या है हमारे पास, एक्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल है, ये एंगल है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। पूरा ही फंक्शन है, लेकिन फंक्शन का ये एंगल है, मैंने लिख भी दिया है। तो अब क्या है, डी ओवर डी एक्स ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 2 भी करेंगे। तो कॉस ऐसे ही, यू नाउ फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। डीपली जाके समझा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल में डीपली नहीं जाऊँगा, आप खुद चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। लिहाजा क्या है, हमारा साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स ऐसे आता है, ये हमारी जी। अब एग्जाम्पल नंबर हम 2 सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई कर लेना है, कोस 2x, ठीक है। डी ओवर डी एक्स। अब कॉस का डेरिवेटिव पीछे आपको मैं बता चुका हूँ, माइनस साइन है, उसको आपने डेरिवेटिव के अंदर चेंज कर देना है, कॉस को विद एंगल, ठीक है। पीछे इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं, और सामने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो एंगल हमारे पास क्या है, इस टाइम 2x है, तो हमने जब डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स, तो क्या आया, माइनस साइन एक्स, साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव आपने लिया, तो ये साइड पे मैं ले भी देता हूँ। एंगल हमारे पास क्या है, 2x, तो लिहाजा आप क्या करते हैं, इसके अंदर 2 कॉमन निकाल देते होते हैं, साइड पे कर देते हैं, और फिर x का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास क्या आया, 2 इसका डेरिवेटिव है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, एंगल का 2 आ गया है अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। अब क्या होगा, -2 इधर लिख लें, साइन 2x। ये एग्जाम्पल नंबर हमारी कौन सी थी, ये एग्जाम्पल नंबर हमारी 3 थी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस डी ओवर डी एक्स हम अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें डेरिवेटिव लेना है। 9 tan 9x, ये ऐसे भी आ जाता होता है, ऐसे tan 9x, ये मैंने y के बराबर लेट किया हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ऐसे ही पूछ लेता है, तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं। जैसे आगे आगे इसका आंसर मैं फाइंड करता हूँ, तो देख लीजिएगा। बार बार बात कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस की, डी ओवर डी एक्स, तो tan किस में चेंज होगा, सीकेंट स्क्वायर में। पीछे जाके आप देख सकते हैं tan का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। हमारे पास एंगल क्या था, 9 था इस टाइम, ये हमने 9 लिख लिया है, और सामने उसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास इस टाइम एंगल क्या है, एंगल हमारे पास जो है वो 9x है, तो 9x का यू नाउ डेरिवेटिव 9 है, सीकेंट स्क्वायर 9x, टाइम शॉर्ट होता है इस वजह से थोड़ी स्पीड भी लगानी पड़ती है, तो 9 आ गया। या आप जैसे मैंने 2x का डेरिवेटिव लेके दिया या दिखाया आपको, तो उसको फॉलो करते हुए 9x, हमारा 9x का डेरिवेटिव 9 है, सीकेंट
9x, ये आपका आंसर है। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 थी जी। ये एग्जाम्पल नंबर हमारी जो कि 4 है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस डी ओवर डी एक्स मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया है। डी ओवर डी एक्स सीकेंट का अंडर रूट। अब एंगल क्या है हमारे पास? एंगल हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है? ये एंगल है, सीकेंट का एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल है। तो हम डेरिवेटिव कैसे लेना है? डी ओवर डी एक्स सीकेंट का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया है पीछे, वो क्या है? सीकेंट और टेन है। तो अब हम इसके अंदर एंगल है, एंगल भी साथ रखेंगे, सीकेंट विद एंगल, और क्या है? टेन है विद एंगल, यानी कि दो फंक्शन हैं। और उसके सामने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव लेते वक्त ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और उसके सामने एंगल का डेरिवेटिव। एंगल यू नाउ ये है, ठीक है। अब क्या करना है? डी ओवर डी एक्स सीकेंट एंगल, टेन का एंगल, और इसका एंगल पावर रूल के अंदर मैं बता चुका हूँ, इसका डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ वो क्या है। तो इसको ओपनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी ओपनिंग फॉर्म है 1/2। तो इसको मैं साइड पे कुछ कर देता हूँ इधर सॉल्व, तो ये भी आप देख लें। साइड पे मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। 1/x। तो क्या करना है? पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर पहले, ठीक है। बेस की पावर में ऐसे क्या करना होता है? एक माइनस करना होता है, ठीक है। और फिर सामने बेस का डेरिवेटिव लेना होता है, ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। पावर और इसकी आपने निकाला तो क्या आया? इधर से आप एलसीएम ले लें, 2 आ गया, 1 माइनस जो कि 2, 1 माइनस 2 आ गया, ठीक है। इसकी पावर क्या आ गई? 1 माइनस 2। इसका डेरिवेटिव लिया तो वो 1 है, तो लिहाजा क्या नीचे आ जाएगा? ये पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आते, तो लिहाजा हमारा इसका डेरिवेटिव जो कि ये आया है। इधर मैं डायरेक्ट यही पुट कर देता हूँ, डी ओवर डी एक्स सीकेंट एक्स। वीडियो को लंबी बनाने का मकसद यही होता है कि आपको समझ आ जाए। इसका डेरिवेटिव मैं अभी इधर पुट करता हूँ 1/x का जैसा, ठीक। एक स्टेप और दे देता हूँ, सीकेंट एक्स टेन एक्स का अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, और ये बटा है तो मैं लिहाजा इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये आपका आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसका हमने डेरिवेटिव, ये एग्जांपल नंबर 4 अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और इसका हमने डेरिवेटिव लिया सीकेंट अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स, और एंगल का हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? एंगल का हमने डेरिवेटिव लिया, इसको ओपनिंग फॉर्म की रफ पे मैंने करके दिखाया भी है। वो क्या आया था? 1/2 का 1/2 एक्स का अंडर रूट आया था, ठीक है। तो सारे एंगल साथ ही आ रहा है, देखिए एंगल इसके साथ ही आ रहा है, जो फंक्शन चेंज हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना है, ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर, फिर उसका एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। और ये मैंने ये आया था और नीचे मैंने कर दिया, तो आपकी ये जो कि पॉजिटिव फॉर्म के लिए पीछे मैंने रफ में किया है, तो बटे के नीचे बटा था, तो मैंने बटा नीचे कर दिया है, जिससे क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा स्टैब्लिश हो गया है। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर जो कि 4 थी। एग्जाम्पल नंबर 5, y = cot 100x अकॉर्डिंग टू यूर इंस्ट्रक्शंस। हम आपका जो कि फंक्शन है आपका, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। दोनों तरफ डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो cot 100x, ठीक है, डी ओवर डी एक्स। तो फंक्शन कॉट जो कि मैंने आपको बताया है पीछे, फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री का किस में चेंज होगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर विद एंगल
उसके सामने एंगल का डेरिवेटिव लेना। बार बार बात कर रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस की। ये आपका एंगल है 100x। तो आपको पता है कि 100x का जो कि डेरिवेटिव क्या होता है, 100x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल तो 100 ही होगा। 100x और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 100 माइनस 100। मैं थोड़ी सी तरतीब दे देता हूँ। कोसिकेंट स्क्वायर 100x, यह आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो शेयर करें। तकरीबन मेरे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के 12 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सेकेंड ईयर मैथ वाले भी ये सीख सकते हैं, MTH 10 वाले भी सीख सकते हैं। इसके अंदर लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि सर मुझे ये मेथड अच्छा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो फिर मैं वाइट बोर्ड पे करूँ, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको डीपली समझ आ रही है तो मुझे बताएं, अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं कि मैं वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दूँ ये सब। जी डियर स्टूडेंट, ये लास्ट पे कुछ एग्जाम्पलें होती हैं, आपने ये सॉल्व करनी है, ठीक है। और सॉल्व करके ये आपका होमवर्क भी होता है। एग्जाम्पलें कुछ होती हैं जो कि आपने सबमिट इनबॉक्स कर देनी है। यूट्यूब के कमेंट में भी आप सबमिट करवा सकती हैं, ठीक। अगर कोई ऑप्शन हो तो, अदरवाइज़ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप सबमिट करवा सकती हैं। या आपकी 5 एग्जाम्पलें होती हैं फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए दिए जाती हैं। cos x है, tan x का अंडर रूट है, ठीक है। उसके बाद 2 फंक्शंस हैं, इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद tan है विद एंगल है, और उसके बाद cos है और उसका एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपकी कितनी एग्जाम्पलें होती हैं, ये 5 एग्जाम्पलें होती हैं। बार बार मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये इनबॉक्स करनी होती हैं, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पलें सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। सारी की सारी जो बातें हैं अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। नीचे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, आप इस पर भी आप जो कि एग्जाम्पलें जो होमवर्क करके, ठीक है, किसी पेज पे या किसी मतलब मैथ टाइप पे भी कर सकती हैं तो वो मुझे आप इनबॉक्स कर सकती हैं। कहाँ पे, आप व्हाट्सएप पे भी कर सकती हैं। ये नीचे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ गई है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे, ठीक है। ये आपकी 5 एग्जाम्पलें हैं और आपने इनबॉक्स करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखें और अपने माँ बाप को भी ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।